बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम का फैसला करने के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आयोजित होगी। सूत्रों के मुताबिक 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समिति उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाएगी। इसी सिलसिले में आपको बता दें कि अमित शाह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंथन किया। वह देर रात नड्डा के आवास से निकले। इससे पहले 3 मार्च को बीजेपी के बंगाल के कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। वहीं 4 मार्च को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस पहली बैठक में बंगाल और असम के पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ था। जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो जो भी उम्मीदवार उतारे जाएंगे मैदान में, उनके नामों को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि बंगाल में और असम में और जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, वहां पर अब बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो लगातार बैठक कर रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। आयोग ने बीते दिन की नंदीग्राम की घटना को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य से 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी के पैर में चोट कार के दरवाजे की वजह से लगी थी। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं है कि कैसे कार का दरवाजा बंद होने से ममता का बायां पैर उसमें फंस गया। रिपोर्ट में सड़क पर भारी भीड़ जमा होने का भी जिक्र है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह भी नहीं बताया गया है कि क्या कुछ लोगों ने जानबूझकर ममता की कार का दरवाजा बंद किया था। रिपोर्ट में कार के पास लोहे के खंभे के होने का उल्लेख है, लेकिन यह नहीं साफ हुआ है कि क्या उसी पोल से रगड़ खाने के कारण दरवाजा बंद हुआ था या फिर कोई और वजह रही। फिलहाल इस रिपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी चर्चा कर रहे हैं और क्या होगा इस पर यह अभी जांच का विषय है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट मांगा था, चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट पहुंच गया। इससे पहले आपको बताते चले कि चुनाव आयोग में टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे थे। वृंदावन कुंभ बैठक का तीसरा और अंतिम शाही स्नान आज है। शाही स्नान पर आपको बता दें कि परंपरा अनुसार पूर्व निर्धारित व्यवस्था के तहत पहले संतों की शाही पेशवाई निकलेगी, फिर शाही स्नान करेंगे। इसे लेकर आपको बता दें कि यमुना के तटों पर दिन भर कर्मचारी तैयारियों में जुटे रहे। शनिवार को बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी और सभी पास भी अमान्य किए गए। डीएम और एसएसपी व्यवस्थाएं देखने के लिए खुद भी मौके पर मौजूद रहेंगे। शाही घाट और आम श्रद्धालुओं के लिए निकट ही बने अस्थायी घाट पर बालू के बोरे घेरकर यमुना के किनारे डाले गए हैं, जिससे संत और श्रद्धालुओं के स्नान करते वक्त यमुना की तली में जमी सिल्ट ऊपर न आ सके। पिछले शाही स्नान के दौरान यमुना का साफ पानी मिलने से संत खुश हो गए थे। तो तीर्थ नगरी में बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जिस तरीके से आपको बता दें कि शाही स्नान का तीसरा और अंतिम शाही स्नान है। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अब अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। सचिन वाजे ने जिला सत्र न्यायालय थाने में अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। अदालत इस मामले की सुनवाई 19 मार्च को करेगा। बता दें कि मुंबई अपराध शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे का तबादला नागरिक सुविधा केंद्र में कर दिया गया है। सीएफसी शहर पुलिस की एक इकाई है। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में वाजे का नाम सामने आने के बाद उनका तबादला किया गया है। आपको बताते चले कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित घर एंटीलिया के बाहर
25 फरवरी को एक वाहन में विस्फोटक पदार्थ मिला था। यह वाहन हिरेन का था। थाने में हिरेन का शव मिलने के बाद मामले में रहस्य और गहराता गया। हिरेन की पत्नी ने दावा किया था कि उनके पति ने नवंबर में वाजे को अपनी कार दी थी। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत ठीक सटीक बैठती है गुरुग्राम में, जहां पर आपको बता दें कि उस वक्त हकीकत में ये कहानी तब्दील हुई जब शाम 4:30 बजे और 5 बजे के बीच आसमानी बिजली गिरने का वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आसमानी बिजली का प्रकोप साफ तौर से देखा जा सकता है। मामला वाटिका के सिग्नेचर विला का है। शुक्रवार की शाम हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वहां काम कर रहे 4 माली एक पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी उन पर आसमानी बिजली गिर गई। यह घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आसमानी बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 4 हॉर्टिकल्चर कर्मी चपेट में आ गए। वायरल वीडियो में चारों युवक एक साथ जमीन पर गिरते देखे जा सकते हैं। चारों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उत्तराखंड में सियासी तूफान थमने के बाद अब मंत्रियों की निगाह अपने विभागों पर है। इतना जरूर है कि मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा। अंदर खाने इसको लेकर खिंचातान के बीच भी आसार हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कद्दावर मंत्री मदन कौशिक के विभाग बंशीधर भगत को सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास समिति से विभाग रहने का अनुमान है। बीजेपी की एक चुनौती अब नया संसदीय कार्य मंत्री खोजने की भी तैयारी कर रही है। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में मदन कौशिक के पास शहरी विकास आवास विभाग था। संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा भी मदन कौशिक के पास था। कुंभ जैसे महत्वपूर्ण मौके को देखते हुए किसी वरिष्ठ मंत्री को ही यह विभाग मिलने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।